एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको औरों से हटकर दिखाती है। ठीक है, यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है, ये आपकी ऑप्शन 3 है एंड ये आपकी ऑप्शन 4 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो चलिए फिर हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको औरों से हटकर दिखाती है, आपको स्पेशल बनाती है। ऑप्शन 1, सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ऑप्शन 1, ऑलराइट। ऑप्शन 1, सबसे पहले आपकी जो कार्ड है वो आपकी कार्ड आई है जस्टिस की। देन आपकी कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स की, बहुत खूबसूरत कार्ड्स है। देन आपकी कार्ड आई है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की। देन आपकी कार्ड है द चैरियट एंड देन है 5 ऑफ कप्स। बहुत खूबसूरत आपकी कार्ड्स है, बहुत 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 प्यारी कार्ड्स आई है। चलिए फिर ऑप्शन 1 आपकी हम रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छे से निभाना जानते हैं। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको किसी तरीके की जिम्मेदारी दे दी जाए एंड आप उसे टाइम से कंप्लीट ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। जिसके वजह से ये भी हो सकता है कि कभी कभी लोग आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको वो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, वो जानते हैं कि अगर कोई भी पर्सन किसी पर्टिकुलर काम को नहीं कर पाएंगे, आप उसे काफ़ी अच्छे से कर लेंगे, बिकॉज़ आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपनी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाना जानते हैं। जिस वजह से ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपके ऊपर वर्क लोड बहुत ज़्यादा आ जाती होगी, चाहे वो आपकी घर की कहिए बात या फिर आपकी ऑफिस की बात कहिए। वर्क लोड कभी कभी आपके ऊपर एक्सेसिव हो जाती है, बिकॉज़ कभी कभी आप दूसरों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। लोगों को आपकी ये एटीट्यूड बहुत पसंद है कि आप वक्त रहते टाइम चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। टाइम रहते ही चीज़ों को कंप्लीट आप कर लेते हैं, आप वक्त को वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आप एक तरीके से टाइम काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। शॉर्ट पीरियड में किसी भी तरीके की आपको जिम्मेदारी दे दी जाए, आप उसे एकदम प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हैं एंड इसलिए लोग आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने एरिया में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। एक ऐसे पर्सन है जो कि काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं कि आप कुछ सोचते हैं या आपको सडनली सर्टन थॉट्स आती है, तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि आपकी वो जो थॉट्स है वो रियलिटी में कन्वर्ट काफ़ी ईजिली हो जाती है। यहाँ एक ऐसे पर्सन की भी एनर्जी देख रही हूँ जो कि अपनी लाइफ में एक काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर है। एक ऐसे पर्सन जो कि किसी तरीके से क्रिएटिव है। आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से क्रिएटिविटी के साथ करते हैं, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। आप एक ऐसे पर्सन भी मुझे दिख रहे हैं जो कि अपने लाइफ में किसी तरीके की इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग आपसे झूठ कहें, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। आप हमेशा सच्चाई के रास्ते में चलते हैं, हमेशा आप सच के राह में चलते हैं। किसी
भी पर्सन के साथ किसी भी तरीके की इनजस्टिस हो रही है, आप ब्रेवली उनके लिए स्टैंड लेते हैं। स्पेशली जो आपसे कमज़ोर है, किसी भी तरीके से वीक है अपनी लाइफ में, आप उनके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे, ठीक है। आप ऐसे पर्सन, आप एक तरीके से प्रोटेक्टर है, आप लोगों को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। आप में से बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ की प्लान्स बहुत अच्छी है, स्पेशली आपके फाइनेंशियल गोल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एंड उसके लिए आप काम भी बहुत इजीली करते हैं। सो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि काम से कभी पीछे नहीं भागते हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको रूमर्स बॉदर नहीं करती है, कि लोग चाहे जितने भी आपके बारे में रूमर्स कहे, लोग चाहे जितने भी आपको आपके बारे में किसी भी तरीके की बात इधर उधर करें, आपको ये सारी चीज़ें बॉदर नहीं करती है बहुत ईजिली। हाँ, थोड़ा चोट आपको ज़रूर पहुंचता है, बट ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है। एंड सिंस ये सारी चीज़ें लोग आपके अंदर देखते हैं एंड सोचते हैं कि मतलब आप इतने लाइफ को इतने ईजिली कैसे चला ले रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वैसी एनर्जी है कि लोग भले ही आपके बारे में कुछ भी कहे, आप इन सारी चीज़ों को अपने करियर, अपने गोल्स या आपकी ये जो पीस ऑफ माइंड है ना, उसे आप बहुत जल्दी बॉदर नहीं होने देते हैं। आपकी लाइफ की पर्टिकुलर गोल्स है, आप रिस्क लेने से भी नहीं घबराते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर किसी पर्सन ने आपको किसी तरीके से हर्ट किया है या किसी भी सिचुएशन ने आपको किसी तरीके से हर्ट किया है या कहीं आपको धोखा मिला है, आप मूव ऑन काफ़ी इजीली कर जाएंगे। आप हो सकता है कि उस पर्सन को शायद भूल भी जाए। तो यहाँ पे एक ऐसे पर्सन हैं जो कि कि जो अपने लाइफ में, जो आपकी लाइफ में जो पर्सन वीक है, आप उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, उनको हमेशा डिफेंड करेंगे। एंड साथ ही साथ अगर कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके साथ कनिंग होने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उधर ही पीछे हट जाते हैं, आप सामने नहीं आते हैं। एंड यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो अपने लाइफ गोल्स को लेके काफ़ी सीरियस है। एक ऐसे पर्सन जो कि अपनी लाइफ में जिम्मेदारियों को सिंस आप काफ़ी अच्छे से लेना जानते हैं एंड अपने लाइफ गोल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने फैमिली की सोल अर्नर है। सो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया क्या कह रही है, सोसाइटी क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, इन सब से आपको ट्रबल नहीं होती है। लाइक थोड़ा सा चोट पहुंचता है एंड यू आर ऑलवेज लाइक कि ओह अच्छा, ये भी आपके बारे में कहा जा रहा है, एंड देन हंस के आप फिर साइड अपने काम वापस करना स्टार्ट कर देते हैं। सो रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं एंड अपने गोल्स के, अपने इरादे के भी बहुत ज़्यादा पक्के हैं। यहाँ एक ऐसे पर्सन की भी कुछ तो एनर्जी देख रही हूँ कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, फिर आप उसे दोबारा ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को खुद से ग्रैब करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको दूसरों से हट कर दिखाती है। सो ऑप्शन 2, चलिए फिर हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 2, यहाँ आपकी 2 कार्ड्स हैं। राइट, सो यहाँ आपकी ऑलरेडी 3 कार्ड्स आई हुई है। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये आपकी कार्ड क्या है। राइट, सो ऑप्शन 2, यहाँ पर आपकी काफ़ी खूबसूरत कार्ड्स है, बहुत प्यारी यहाँ पे आपकी कार्ड्स हैं। सो ऑप्शन 2, हम और 2 कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। यहाँ पे आपकी 8 ऑफ कॉइन्स की कार्ड है एंड यहाँ पे मैं कंटिन्यूस, माय गॉड, बहुत प्यारी आपकी कार्ड्स हैं। सो ऑप्शन 2, चलिए फिर आपकी अब एनर्जी के बारे में बात करते हैं। सो ऑप्शन 2, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा रेडी है, ठीक है। सो आप दूसरों की मदद करते हैं, आप दूसरों की हमेशा हेल्प करने, स्पेशली फिनेंशियली आप हमेशा उनको हेल्प करने के लिए रेडी है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी समाज में काफ़ी ज़्यादा नाम है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको समाज में एंड आपकी सोसाइटी में इसलिए जाना जाता है बिकॉज़ आप दूसरों की मदद करते हैं,
ठीक है। स्पेशली मैं फ़ाइनेंशियली देख रही हूँ कि आप फ़ाइनेंशियली लोगों की काफ़ी अच्छे से मदद करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं कि अगर आप फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो आप चाहते हैं कि वो लोग जो अपनी लाइफ में लेस प्रिविलेज्ड है, आप उनकी किसी न किसी तरीके से मदद करें। चाहे वो फ़ाइनेंशियली, कि जब आपके पास हाथ में पैसे आएँगे, आप कहीं न कहीं लोगों की मदद हर वक़्त करते रहते हैं, किसी भी लेस प्रिविलेज्ड पर्सन को देखा, आप तुरंत किसी तरीके से उनको मदद कर देंगे, या फ़ाइनेंशियली या फिर इमोशनली आप मदद ज़रूर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो दूसरों की एनर्जीज़ को फील कर सकते हैं। एक ऐसे पर्सन जो कि दूसरों को पेन में रहता हुआ नहीं देख सकते हैं। यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी है। हो सकता है आप किसी तरीके की डोनेशंस भी करते हैं, हो सकता है आप उनमें से हैं जो कि कंटिन्यूस आप मदद करते हैं। आप किसी न किसी तरीके से मदद करेंगे। अगर आप फ़ाइनेंशियली मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी ताकत से आप मदद करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ से मदद करेंगे, हमेशा लोगों के लिए प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए भी लोग आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपकी समाज में बहुत नाम है। जब भी आपकी लाइफ में यूजुअली आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते होंगे जो कि लेस प्रिविलेज्ड है, कहीं ना कहीं उनको फ़ाइनेंशियली किसी तरीके की हेल्प चाहिए। ट्रबल में जो भी पर्सन आपकी लाइफ में ट्रबल में आते हैं, आप उनको मदद करते हैं, उनको खाली हाथ कभी नहीं भेजते हैं। इसलिए भी कहीं ना कहीं लेस प्रिविलेज जो लोग हैं वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। वो रह के आपके पास आते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये जो आपकी अच्छी डीड्स है, ये जो आपकी अच्छे कर्म है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती होंगी कि आपके जो जिनको भी आपने मदद की है वो हमेशा आपके लिए अपने हिसाब से जिस भी तरीके से मदद कर पाए, आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आपके लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी समाज में बहुत ज़्यादा नाम है। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को करने की ठानी है, आप उसे कंप्लीट करेंगे एंड उसमें आप जीत हासिल करते हैं, ठीक है। सो ऐसी कोई भी चीज़ है, यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप एक तरीके से लीडर है, ठीक है। तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, आप एक तरीके से लीडर है, जहाँ आप आगे बढ़ते हैं एंड क्राउड आपके पीछे चलती है। सो कहीं ना कहीं ये इसलिए भी हो सकता है कि आप एक तरीके से क्राउड को लेके चल रहे हैं। आप एक तरीके से अपने साथ जितने भी लोग हैं जो कि आपके साथ काम करते हैं, आप उनको एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। चाहे वो आपके बिजनेस में कह लीजिए, अगर आपके स्टाफ है, आपके कलीग्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको हमेशा मदद करते हैं। उनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, आप उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनको हमेशा मदद करते हैं। सो आपकी समाज में नाम बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कि एक ऐसे पर्सन जो कि अपने मेमोरीज़ के साथ चलते हैं। एक ऐसे पर्सन जो कि हमेशा अपने साथ पुराने मेमोरीज़ को आप पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि कि आप अपने पुराने रिश्तों को भी लेके चलते हैं। फिर चाहे जितने भी उनके साथ क्लैश आए, जितने भी उनके साथ प्रॉब्लम्स आए, आप चीज़ों को वापस मेंड ज़रूर कर लेंगे, चीज़ों को वापस बना ज़रूर लेंगे। सो रिश्तों को आप बहुत ईजिली भूलते नहीं हैं। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो कि अपने जो लाइफ है ना, वो किसी तरीके से समाज को आपने समर्पित कर दी है, या फिर अपने फैमिली को आपने समर्पित कर दी है। आप अपने फैमिली के लिए अर्न करते हैं, आप जो भी काम करते हैं अपने फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, चीज़ों को हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है, हार्ड वर्क करते हैं। एंड यहाँ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए हार्ड वर्क नहीं करते हैं। किसी तरीके से कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। सो आप उनके लिए भी हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। सो आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसी जॉब कर रहे हैं, ऐसी काम कर रहे हैं, लोगों की अगर मदद भी कर रहे हैं। सो वहाँ दूसरों की एनर्जी भी मैं देख रही हूँ कि आप, जैसे मैंने आपको कहा है कि आप क्राउड को लेके चल रहे हैं। यहाँ अगर द टावर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आप उन लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ही क्रूशियल स्टेज में है। हो सकता है कि अगर किसी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, उनके अगर इलाज के लिए पैसे नहीं है, आप हमेशा उनको मदद करेंगे। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी की लाइफ में चल रही है तो आप उनको हेल्प करेंगे। यहाँ कोई भी ऐसे पर्सन जो खुद के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, खुद की मदद किसी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आपने ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आपने लोगों को कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा गरीबी से भी निकाला है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे मैं वो भी देख रही हूँ। और राइट, सो ये चीज़ आपको स्पेशल बनाती है। आप रिश्तों को हमेशा निभा के चलते हैं, आप दूसरों के लिए आपने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी है, एंड चीज़ों में हमेशा जीत हासिल करते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, एंड इस चीज़ में समाज आपको कहीं ना कहीं, जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, इस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट भी करती है एंड हमेशा आपके लिए रहती भी है। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको दूसरों से हट कर दिखाती है। ठीक है, सो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको स्पेशल बनाती है, आपको दूसरों से और उसे हट कर डिफरेंट दिखाती है। ठीक है, सो ऑप्शन 3, सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ऑप्शन 3, चलिए फिर एक एक करके देखते हैं कि आपकी कार्ड्स क्या आई है। सबसे पहले जो आपकी कार्ड आई है ऑप्शन 3, वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी एनर्जी आई है। आपने 2 ऑफ कॉइन्स को पिक किया है एंड यहाँ पे आपकी 2 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी कार्ड है, यहाँ पे मैं बहुत सारी एक्सपीरियंसेस देख रही हूँ। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में आपकी जैसी भी पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी जो आपकी बनी है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करने के बाद बनी है। सो कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो एक वक्त था जब अपनी लाइफ में आप काफ़ी इनोसेंट हुआ करते थे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपकी जो खुद की एक्सपीरियंसेस रही है उससे आप उभरे हैं, बाहर निकले हैं। आपकी एक तरीके से जो पर्सनालिटी है उसमें किसी तरीके की ग्रोथ आई है, सिंस आपकी एक्सपीरियंसेस बहुत रही है, आपकी स्ट्रगल्स बहुत रही है। सो ऑप्शन 3, आपकी नेक्स्ट कार्ड है आपकी एस ऑफ कॉइन्स की। देन आपकी जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स की। और राइट, सो देखते हैं कि आपकी डेक के नीचे क्या कार्ड है। 2 ऑफ कप्स की। सो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत ज़्यादा लवेबल मैं देख रही हूँ, एक ऐसे पर्सन जो दूसरों को प्यार बांटना हमेशा जानते हैं। ठीक है, सो आपने हर वक्त लोगों को प्यार बांटा है। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो एक तरीके से गिवर मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड सबसे स्पेशली मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छे से करते हैं। ठीक है, सो एंड सेंस ये इसलिए भी हो सकता है बिकॉज आपकी लाइफ में आपकी वेरियस तरीके की स्ट्रगल रही है, वेरियस तरीके की सिचुएशंस आई है, जिसकी वजह से आप एक काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन हैं। ठीक है, एंड इस वजह से भी हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छे डिसीजन मेकर हैं, समझ जाते हैं कौन किस इंटेंशन से आए हैं, समझ जाते हैं कि किस रास्ते जाएंगे तो आपको कैसी रिजल्ट मिलेगी। ठीक है, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, सिंस आपने एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा गेन किया है एंड इंट्यूटिव है, आपको डिसीजंस लेने में ट्रबल नहीं होती है। आप काफ़ी इजीली लोगों को भाप सकते हैं कि कौन किस इंटेंशन से आ रहे हैं, किसी भी सिचुएशन को इजीली से भाप सकते हैं कि किस सिचुएशन में जाने से आपकी एंड रिजल्ट क्या होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है काफ़ी इजीली। सो आप दूसरों के मैनिपुलेशंस में नहीं आएंगे। आप मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, एक ऐसे पर्सन जिनको जिनको सोसाइटी, समाज या बाकी हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड नॉलेज बहुत है आपकी। ठीक है, हर एक फील्ड में आपकी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। स्पेशली मैं लीगल मैटर्स एंड आपके पैसों के मैटर्स में देख रही हूँ कि नॉलेज बहुत है, कब कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस पैसे को कहाँ लगाना है, किस प्रॉपर्टी को ख़रीदना है, कैसे क्या करना है कि किसी भी लीगल मैटर्स में कैसे क्या चीज़ करना है जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। सो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर लीगल मैटर्स से रिलेटेड चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आपके पास आते हैं एंड नॉलेज आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं, सर्टेन सिचुएशन समझने के लिए आते हैं एंड आप लोगों की मदद करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, सही डायरेक्शन दिखाते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो वहाँ लोगों को सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई से प्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स को टूटने से भी बचाया है। सो कहीं ना कहीं आप एक
तरीके की काउंसलर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना नेचुरल एक तरीके से देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि नेचुरली काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कुछ तो आपके एक्सपीरियंसेस है, बट सिंस आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, आप एक तरीके से नेचुरली काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो कि वंस कहीं आपसे कहीं आपकी जैसी भी एक्सपीरियंसेस रही है उससे आप रिपीट नहीं करते, तो अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को, किसी पर्सन के साथ सर्टेन सिचुएशन को या किसी भी सिचुएशन में अगर आपने कभी भी एक बार धोखा खाया है या फिर किसी ने आपको धोखा दिया है या या किसी तरीके की मिस्टेक आपकी रही है, उसे आप रिपीट नहीं करेंगे। आप सॉरी बोलना जानते हैं। अगर आप सामने से लोगों को सॉरी ना भी कहे तो आप अपने एक्शन से स्पेशली बिलीव करवाते हैं कि कि आप सॉरी है, आप सॉरी फील कर रहे हैं। सो आप अपने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी ट्रबल आ जाए, आप एक तरीके से पेशेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो पेशेंस काफ़ी ज़्यादा है एंड आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। जो आपके अपने हैं उनको आप बहुत 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 ज़्यादा प्यार करेंगे। यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो एक तरीके से गिव एंड टेक, आप जैसा देंगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। एंड ये इसलिए भी आई है, आप स्टार्टिंग में ऐसे नहीं थे। स्टार्टिंग में आप ऐसे पर्सन थे जो कि हो सकता है कि हमेशा आपने लोगों को दिया है, कभी उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं की है। बट यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि सिंस आपकी बहुत सारी बैड एक्सपीरियंसेस रही है, बहुत सारे रिश्ते आपके बिखरे हैं, बहुत सारे रिश्ते आपके टूटे हैं, जिसकी वजह से अब आपकी गिव एंड टेक, आप जैसा देंगे आपको वैसा मिलेगा। आप उनमें से नहीं है जो कि बदला लेंगे, आप उनमें से है जो कि अपने एक्शन से चीज़ों को प्रूव करेंगे। फिर चाहे अगर आपकी कुछ किसी तरीके की मिस्टेक हो, आप उसे सुधारेंगे अपने एक्शन से, चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। या फिर चाहे अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आप अपने एक्शन से बिलीव करवाएंगे लोगों को कि सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया है, या अपनी एक्शन से आप प्रूव करेंगे कि कि वो एक बार आपके साथ बुरा कर सकते हैं बट बार बार वो सिचुएशन, वो चीज़ें अराइज नहीं हो सकती है। सो आप जैसा देंगे कि वो सामने वाले आपको जैसा देंगे आप उनको वैसा देंगे। हो सकता है यहाँ कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत हद तक यूज़ करते होंगे कि किसी ने अगर आपको हर्ट किया है, आप सडनली उनसे बात करना बंद कर देंगे। तो कुछ तो यहाँ पे मैं वैसी क्वालिटी देख रही हूँ। अपने इरादे, अपने कमिटमेंट के काफ़ी ज़्यादा पक्के हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपकी कंटिन्यूस नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा आपकी आपने अट्रैक्ट किया है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ आपकी आपने एक पिक भी किया है 2 ऑफ कॉइन्स को, आपकी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है एंड 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है पर साथ ही साथ प्रैक्टिकल है। सो भले ही आप चाहे जिससे जितना भी प्यार करें, किसी ने आपके साथ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट करने की कोशिश की, देन उनकी शामत आ जाती है, फिर आप कंप्लीटली उस पर्सन के साथ एकदम से प्रैक्टिकल हो जाते हैं। अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, आप उन सारी चीज़ों को करते हैं जिसमें जिसमें आपकी पैशन है। आप ऐसे पर्सन हैं जो कि चीज़ों को क्लियर करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। मन के अंदर आप कोई बात नहीं रखते हैं। कुछ ट्रबल आई है, सामने प्रेजेंट किया, सामने चीज़ों को क्लियर किया एंड बस वहीं पे दी एंड, ठीक है। सो यहाँ पे आप मन में ग्रज नहीं रखते हैं, जो है सामने है। अगर आप सडनली किसी से बात भी बंद कर देते हैं, सो आप हमेशा क्लियर है अपनी बात को लेकर कि आप क्यों बंद कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। और राइट, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4, चलिए देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो औरों से हटकर है। सो ऑप्शन 4, सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 4, ऑलराइट। सो ऑप्शन 4, चलिए फिर हम एक एक करके कार्ड्स देखते हैं कि आपकी कार्ड्स क्या आ रही है एंड हमें क्या मैसेज दी जा रही है आपकी क्वालिटीज़ के बारे में। सो ऑप्शन 4, सबसे पहले आपकी कार्ड है 3 ऑफ कप्स की, देन आपकी कार्ड है द हैंग्ड मैन की, नेक्स्ट आपकी कार्ड है पेज ऑफ कॉइन्स की,
नेक्स्ट आपकी कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स की, एंड देन यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी कैच कर रही हूँ। सबसे पहले तो स्ट्रेट अवे मैं काफ़ी स्ट्रेट मैं एक मैसेज देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से नर्चरिंग पर्सन है, काफ़ी केयरिंग है, बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है। एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन जो कि जिनकी मदरली नेचर है, ठीक है। आप दूसरों की केयर करते हैं, एंड सिर्फ आप केयर नहीं करते हैं, उनको एक तरीके से मदरली लव देने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे पर्सन जो दूसरों की इमोशंस को समझते हैं, जो दूसरों की इमोशंस को, दूसरों की एनर्जी को काफ़ी ईजिली कैच कर पाते हैं। स्पेशली ऐसे लोगों की एनर्जी आप कैच कर सकते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, ठीक है। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के बीच एक तरीके से मदरली फिगर जैसे कहलाते होंगे, ठीक है, कि अपने फ्रेंड्स की मदद कर रहे हैं, मदद से ज़्यादा यहाँ केयर कर रहे हैं, मदद से ज़्यादा आप उनमें से है जो कि टाइम टू टाइम अपने फ्रेंड्स को डांटते हैं या समझाते हैं या उनको गिफ्ट्स देते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर वो अपने रास्ते में कहीं भी गलत जा रहे हैं, आप तुरंत तुरंत उनको टोकेंगे, तुरंत तुरंत उनकी मदद करेंगे। सो एक तरीके से आपकी एक इमोशनल हीलर की भी एनर्जी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों को इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हील करने में भी मदद करते हैं, जिसकी वजह से मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो कि एक काफ़ी इनोसेंट पर्सन की एनर्जी है। एक ऐसे पर्सन जिनके मन में किसी भी तरीके की पाप नहीं है। एक ऐसे पर्सन जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी नेचर उनकी जो स्वभाव है वो काफ़ी ज़्यादा कोमल है, ठीक है। सो काफ़ी सॉफ्ट नेचर के पर्सन हैं आप। या कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप उनमें से है जो दूसरों की खुशियों में शामिल होना पसंद करते हैं, दूसरों की खुशियों में खुश होना पसंद करते हैं, दूसरों की सक्सेस में आप सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। एक ऐसे पर्सन जो अपने आसपास के लोगों की, अपने फ्रेंड्स की, अपने फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पर्सन, जैसे आपकी एक मदरली एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ। एक ऐसे पर्सन जो कि जैसे मदर होती हैं, सैक्रिफाइस करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, वो जैसे सैक्रिफाइस करती हैं वैसे आप अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए सैक्रिफाइसेस करने के लिए रेडी है। एंड जब सैक्रिफाइस करते हैं एंड अपने लव्ड वंस की शक्ल में जब भी आप आप स्माइल जब आप देखते हैं तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुश करती है। सो दूसरों की खुशियों को देखकर, दूसरों की शक्ल में स्माइल देखकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। मैं यहाँ एक ऐसे पर्सन की भी एनर्जी देख रही हूँ, इस नेचर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा धोखा भी मिला है, लोगों ने आपको मिसयूज़ किया है, लोगों ने आपकी अच्छाई को भी मिसयूज़ किया है, बट आपने कभी उनकी मदद करना नहीं छोड़ी है। यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कि भले ही चाहे कोई भी आपको इस्तेमाल कर ले, अगर वो जिन्होंने आपको यूज़ किया है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, अगर वो आपकी लाइफ में वापस एंटर भी करते हैं ना, फिर से अगर किसी प्रॉब्लम को लेकर अगर एंटर करते हैं, आप उनको अपने लाइफ में वापस वापस इनवाइट ज़रूर कर लेंगे, उनको वेलकम करेंगे, खुश हो के वेलकम करेंगे। यहाँ एक वैसे स्वभाव की मैं पर्सन देख रही हूँ। यहाँ आपकी पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है जो कि मुझे दिखा रही है। यहाँ एक्चुअली मुझे दो एनर्जी दिख रही है। एक ऐसे पर्सन जो कि दूसरों को ट्रस्ट करने के पहले बहुत जल्दी उनके बारे में अच्छे से पता नहीं करते हैं कि सामने वाले कौन हैं, कैसे हैं, किस इंटेंशन से आ सकते हैं। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि वैसे तो दूसरों को पहचानने में आपको थोड़ी दिक्कत आ जाती है। एक्चुअली आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हैं, राइट। सो सिंस आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की ट्रबल लेके आ जाते हैं तो आप उन पे विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। आपको उनको एक्चुअली विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी चाहेंगे कि उनकी जो पेन है उनको इनके लाइफ से हटा दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे पर्सन की एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके अंदर रिसर्च करने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप हो सकता है कि कि अगर किसी को स्टॉक करते हैं तो बहुत ही उनके एकदम डीपली उनको स्टॉक भी कर सकते हैं, तो आप वैसे भी क्वालिटी होल्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब अपनी खुद की बात आती है या फिर किसी काम करने की बात आती है तो वहाँ पे आपकी जो रिसर्च करने की जो एनर्जी है, जो रिसर्च करने की जो आपकी क्वालिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग है। आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं एंड एक कंक्लूजन में आ सकते हैं। बट
जब बात किसी की पेन के साथ, अगर कोई पेन से रिलेटेड सर्टेन चीज़ें हैं, सो आप दूसरों की तकलीफ़ नहीं देख सकते हैं, दूसरों की पेन नहीं देख सकते हैं, दूसरों की इमोशनल बैगेज जो है उसे जैसे भी निकाल के फेंक देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो है जिसकी वजह से आप किसी भी पर्सन को ट्रस्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आपको धोखा ज़रूर मिलता है। एक पर्सन को आप जितनी बार माफ़ कर सकते हैं आप उतनी बार माफ़ करेंगे, आप थकेंगे नहीं माफ़ करके, एंड सामने वाले थकेंगे नहीं आपको यूज़ करके। सो यहाँ पे वैसी मैं एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ पर आपकी इस नेचर की वजह से आपको धोखा भी बहुत बार मिला है, जैसा कि मैंने आपको कहा है, धोखा बहुत बार मिला है। कभी कभी आपने ऐसे लोगों की भी मदद कर दी है जो कि हमेशा आपको लेकर बैड इंटेंशंस रखते थे, राइट। एंड आप माफ़ बहुत इजीली कर लेते हैं। आप लोगों को अगर किसी ने आपको सॉरी नहीं भी कहा है ना, आप फिर भी उनको माफ़ कर लेंगे। लोगों के अंदर अच्छाइयाँ आप ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लोग आपका हो सकता है, आप में से बहुतों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ऐसे मेंटालिटी के साथ चलते हैं कि इस दुनिया में हमने बहुत सी बुराइयाँ देखी है, अब वक्त है अच्छाई देखने का, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन हैं जो कि सोचते हैं कि हर पर्सन में किसी तरीके की अच्छाई है, एंड उस अच्छाई को आप बिलीव करना चाहते हैं, उस अच्छाई के साथ आप चलना चाहते हैं, उनकी वो अच्छाई को उनके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिस वजह से आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई है कि जिनको भी आपने मदद की है, जिनका भी सहारा आप बनने की कोशिश किए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ ज़रूर पहुंचाई है, एंड अभी भी पहुंचा रहे हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि आपको तकलीफ़ ज़रूर पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनको पता है कि आप ऐसे नेचर के हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके लिए इज्जत ज़रूर है, बट साथ ही साथ आपको यूज़ करनी, आपको इस्तेमाल करने की भी उनकी एनर्जी चलती है। ऑलराइट, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।